हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में दो बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहला कि हमारी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। पिछले कई क्वार्टर्स से उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे मार्केट्स भी गिर रहे हैं और हमारे स्टॉक प्राइसेस भी गिर रहे हैं। राइट? रॉन्ग, क्योंकि आज भी कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके ना सिर्फ स्टॉक प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, बल्कि उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में से कोई भी स्टॉक हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में हम जो भी स्टॉक ऐड करते हैं उसे हम 10 क्राइटेरियाज पे चेक करते हैं और जब उन क्राइटेरियाज से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी वो हमारे पोर्टफोलियो में जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा पोर्टफोलियो आज भी प्रॉफिट है, जो हमने जून 2024 को लॉन्च किया था और इस दौरान अगर आप देखें तो मार्केट के रिटर्न्स फ्लैट टू नेगेटिव हैं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो अभी भी डबल डिजिट प्रॉफिट शो कर रहा है। तो आइए एक एक करके उन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को देखते हैं। दोस्तों, इन स्टॉक्स को शेयर करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है आपको बताना कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है। कई कंपनीज मार्केट को डिफाई करके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रही हैं और उनके स्टॉक प्राइजेस में हमें वही देखने को मिलता है। अल्टीमेटली मार्केट्स उन्हीं स्टॉक को रिवॉर्ड देता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बाकी के कंपनी से अच्छा होता है। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करके कंपनीज के परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे और टाइमली उन पर एंट्री कर पाएंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो हमारे लिस्ट में पहली कंपनी जो है वो है बजाज हेल्थकेयर। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये फार्मा सेक्टर में काम करती है और एपीआईज बनाती है। यहाँ पर अगर आप देखें किस तरीके से स्टॉक जो है मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, तेज़ी से गिर रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक साल में 99% का रिटर्न ये दे रहा है, जबकि निफ्टी का रिटर्न फ्लैट है। और क्यों ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आइए देखते हैं। तो अगर पिछले क्वार्टर का आप रिजल्ट देखें तो उनके प्रॉफिट्स उन्होंने पोस्ट किया है करीब 11 करोड़ रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर्स से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में उन्हें 2.2 करोड़ का लॉस था, तो ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। साथ में इनके रेवेन्यू में भी 13% का ग्रोथ हुआ है, जबकि जैसा कि मैंने शेयर किया ज़्यादातर कंपनीज सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। हमारी जो ब्लू चिप्स हैं वो भी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो इस स्टॉक को इतना पुश दे रहा है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि बजाज ग्रुप ने अभी अनाउंस किया है कि वो करीब 1.1 बिलियन डॉलर्स, करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है हेल्थ केयर सेक्टर में और एक हॉस्पिटल्स की चेन बनाएगा। मोस्ट लाइकली वो बिजनेस इसी कंपनी के फोलियो में जाएगा और इसी वजह से स्टॉक प्राइस में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब एक और जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये कि मैग्नेटिन, ये एक कंपाउंड होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस और इस तरीके की जो माइंड से रिलेटेड बीमारी होती है उसके लिए यूज़ होता है और ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है। तो इसको इस कंपनी से एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना और बेचना, और वो काफ़ी महंगी दवाई होती हैं, एक बॉटल 2,000-3,000 ऐसे उसका प्राइस होता है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि इस कंपनी के फॉर्च्यून बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि थोड़ा स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये न्यूज़ आई है कि बजाज ग्रुप हॉस्पिटल्स में एंटर करने वाला है, हेल्थ केयर में एंटर करने वाला है, शायद इस वजह से इसके वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरी जो कंपनी है कार ट्रेड, आपने नाम सुना होगा, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की कंपनी है जो कि ये यूज्ड कार की बाइंग सेलिंग करती है और इनका नंबर 1 ऑटो पोर्टल है इंडिया में। इसके अलावा OLX वगैरह भी इसी कंपनी के पोर्टफोलियो में आता है। अब इनका परफॉर्मेंस देखिए, 28% रेवेन्यू ग्रोथ, 178% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर। तो इतना
ज़बरदस्त तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है और इसी वजह से आप देखिए किस तरीके से इनका स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है। और इन्होंने अभी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन एवरी बिजनेस, तो इनके कई सारे पोर्टल्स हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं, तो हर बिजनेस में उन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। अब इसमें रिस्क क्या है, क्यों मैं इस स्टॉक को कभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा? उसका रीज़न है कि ये जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं इनका जो है बिजनेस रातों रात खराब हो सकता है और कोई भी प्लेयर कभी भी आकर इन्हें थ्रेट देकर इन्हें बीट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये बिजनेस, इस टाइप के बिजनेसेस मुझे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए शायद मैं ये कभी ना रखूं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इस तरीके की कंपनी को सही टाइम पर पकड़ सकते हैं तो शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरी कंपनी ब्लू चैट हेल्थ केयर, शायद आपने इसका नाम सुना हो। तो ये कंपनी भी फार्मास्यूटिकल्स में है, एपीआईज बनाती है, जैसे कि बजाज हेल्थ केयर उसी सेम बिजनेस एक तरीके से उनकी कॉम्पिटिटर है। इनका भी आप देखिए क्या शानदार इनका जो परफॉर्मेंस है। क्वार्टर 3 का अगर हम रिजल्ट देखें तो 52.9% का इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ है और 90% ईयर ऑन ईयर उनका रेवेन्यू का ग्रोथ है। एबिटा को भी अगर आप देखें 78% का क्वार्टर एंड क्वार्टर और 127% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी एकदम रॉक सॉलिड है क्योंकि इनके पास रिजर्व्स ज़बरदस्त हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिख रहा है, वही चीज़ इनके प्राइस पर भी हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से निफ्टी नीचे जा रहा है और ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब इतना पॉजिटिव होगा तो देखिए स्टॉक तो चीप मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की डिमांड ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर एक तो ये स्टॉक थोड़ा प्राइसी है और जैसा कि हम जानते हैं फार्मा सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरीके के टैरिफ्स लगाएंगे। हालांकि इनका बिजनेस पूरा यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी अगर आप देखें तो वो नॉन यूएस बिजनेस भी इनका है, लेकिन जो इनका स्वीटनर का बिजनेस है वो उसमें जो है काफ़ी ये यूएसए को बेचते हैं। तो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी रॉक सॉलिड है। अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। ताज जीवी के नाम तो आपने सुना होगा। इनका परफॉर्मेंस भी डबल डिजिट में कंपनी ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 105 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है और ग्रोथ जो है 17.6% ईयर ऑन ईयर एंड 13.3%। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी डबल डिजिट का ग्रोथ है और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में भी डबल डिजिट का ग्रोथ है। तो हमारी जो ये नामी गिरामी बड़ी कंपनीज हैं उनसे तो अच्छा इसने परफॉर्म किया है। प्रॉफिट में भी आप देखिए तो अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और एफआईआईज ने भी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है 0.76% से 1.68 जो पिछले दिसंबर में। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है सिचुएशन थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन इस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये रीजनल प्लेयर है, बहुत बड़ा इनका होटल्स का चेन नहीं है। 2-4 होटल्स है और एक साउथ इंडिया में ही मोस्टली ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और होटल्स इंडस्ट्री में जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडमिक वगैरह का थ्रेट होता है, कभी भी कोई वायरस कहीं से उठ के आ जाता है तो सडनली अफरा तफरी बस जाती है। इसलिए इसको थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में डालने से मैं हेजिटेट करूंगा। स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शानदार रिटर्न्स ये दे रहा है। एक साल में 23% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी 50 3% का रिटर्न दिखा रहा है। अब आइए अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो शुरुआत हमने बजाज से किया और अंत भी हम बजाज से करेंगे। तो कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। कंपनी के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इस कंपनी को जानता है। तो इनके भी शानदार परफॉर्मेंस रहे। बाकी हम फाइनेंशियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो आप देखिए किस तरीके से इसका स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और परफॉर्मेंस देखिए 27% का रेवेन्यू ग्रोथ, 3 साल का CAGR, 48.4% इन नेट प्रॉफिट ग्रोथ। और अब इन्होंने भारती एयरटेल के साथ कोलैब किया है। 200 मिलियन उनके यूज़र्स हैं और
उनको अब ये अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो काफ़ी बड़ा इनको मार्केट का एक्सेस मिला है। इनका AUM भी आप देख सकते हैं करीब 4 लाख करोड़ का है, उसमें भी 28% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यही सब परफॉर्मेंस इनके हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि एक तो जिस तरीके का माहौल अब हो गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में हमें रहना है। तो चूँकि ये बैंक्स नहीं होते हैं तो इनके पास सस्ता पैसा नहीं होता, इनको मार्केट से पैसा उठाना होता है, तो वो पैसा महंगा उठता है, क्रेडिट कॉस्ट इनका बढ़ जाता है, तो ज़्यादा मार्जिन लंबे टाइम तक इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। साथ में देखिए डिफ़ॉल्ट और स्लिपेज का जो खतरा है लगातार पूरी इंडस्ट्री में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ कि, और ये दिल्ली NCR की बात बता रहा हूँ, हमारे फैमिली में कोई एयरपोर्ट से उतर के गाड़ी से जा रहे थे और उबर में बैठे थे और सडनली 2 रिकवरी एजेंट ने आकर उस कैब ड्राइवर को पकड़ा और बोला भाई पैसे कब देगा, पैसे कब देगा। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। अपने आसपास भी आप देखें तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो लोन लेके परेशान है और लोन चुका नहीं पा रहा है। इसलिए इस इंडस्ट्री से मैं थोड़ा दूर रहना ही पसंद करता हूँ। जब तक सिचुएशन में सुधार नहीं आता है तब तक बैंकिंग एंड फाइनेंस मेरे लिए तो नो है। तो दोस्तों ये वो 5 स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट को डिफाई किया। न सिर्फ इन्होंने बैड इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बल्कि इनके स्टॉक प्राइसेस ने भी मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। तो हमें ये क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा जो भीड़ से दूर रह के कोशिश करेंगे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की, तो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें से कितने स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, कमेंट करके शेयर करना मत भूलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।